हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद तो होंगे। यार चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो तो फॉलो कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। मेरा नाम मुजाहिद है। मेरा नाम नदीम। तो यार अफरीदी भी ये वीडियो देख के रो पड़ेगा। शायद अफरीदी और मोदी बाय आरजे रौनक फन तंत्र। तो मतलब कि आरजे रौनक का वीडियो है। तो अच्छा। मतलब ये बोल रहा है कि अफरीदी भी रो पड़ेगा इस वीडियो को देखने के बाद। क्या सीन है तो क्या नहीं है। तो इन वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। लाजमी कीजिएगा इनके चैनल को सब्सक्राइब। तो कारण करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। बस दूसरों के फटे में टांग अड़ाना, अपने गिरेबान में नहीं झांकना और लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये 3 ऐसी कहावतें हैं जो हफ्ते के 7 दिन और साल के 365 दिन पाकिस्तान पर फिट बैठते हैं। उसने आज तक कभी अपने गिरेबान में नहीं झांका। ये बात हम भी कहते हैं भाई। और यही वजह है कि उसे कोई बात तब तक समझ में नहीं आती जब तक कि उसे 2 लात नहीं पड़ जाती। पता नहीं लाते पड़ती शायद तब समझ में 2 आती। दिन पहले जब अपना मुंह खोला तो मुझे यही तीनों कहावतें फिर से एक बार याद आ गई। आइए इसी पर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं फन तंत्र। किसी आदमी के पास अगर खाने को पैसे ना हो, 2 महीने से उसने अपने बच्चे की स्कूल फीस न भरी हो, खुद की बीवी यहां वहां जाकर उधार मांगती हो, इसके बावजूद अगर वो आदमी खुद काम धंधा करने के बजाय अगर दिन भर ये चेक करता हो कि पड़ोसी के घर आज क्या खाना है, किसकी लड़की का मोहल्ले में किसके साथ चक्कर चल रहा है, तो उस आदमी को आप क्या कहोगे? यही ना कि यार कैसा जलील आदमी। वाकया बस यही हाल पाकिस्तान का भी है। कोरोना के टाइम में खुद उनके डॉक्टर सर से लेकर पैर तक पन्नियां बांध बांध कर लोगों का इलाज कर रहे हैं। खुद वहां का प्रधानमंत्री सुबह शाम अपना फटा हुआ कुर्ता दिखाकर दुनिया से भीख मांग रहा है। हर दिन वहां के मजहबी गुंडे हिंदू और सिख लड़कियों को अगवा करके उनका धर्म बदल रहे हैं और इन्हें भाषण देना है हिंदुस्तान को। खरीदे इनसे इनकी सलवारों के नाड़े नहीं जाते। कश्मीर 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 की इसी रट में ताजा जो गू किया है, गू यानी टट्टी, सही सुना है आपने, जो गू किया है वो उस आदमी ने किया है जिसकी 20 साल क्रिकेट खेलने के बाद न तो उम्र बढ़ी है और न ही अकल। तो आइए इनकी थोड़ा अकल ठिकाने लगाते हैं और इस जवाब एक सीधा इसको जवाब देते हैं। तो पहला इसका वीडियो का ये हिस्सा आप देखिए, क्या कहा इन्होंने। लेकिन इससे बड़ी बीमारी जो है वो मोदी के दिलो दिमाग में है। बेशक वो बीमारी और वो बीमारी ऐसे बयान नहीं मजहब देना। की बीमारी है। बेशक आप खिलाड़ी हैं। मजहब को लेके वो सियासत कर रहे हैं। तो लाला अफरीदी कह रहे हैं कि मोदी के दिमाग में मजहब की बीमारी है और वो मजहब की राजनीति करते हैं। और ये बात वो आदमी कर रहा है जिसका खुद का मुल्क बना ही मजहब की बुनियाद पर था। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अरे जो कोरोना के टाइम में लोगों का मजहब देखकर उनकी मदद कर रहा है, वो मुल्क जहां आज भी गटर साफ करने के लिए खास मजहब के लोगों को ही काम दिया जाता है, जिसने आजादी के बाद 10% माइनॉरिटी बहुत सही बात, जबरदस्त बात। ये बात ठीक बोली। मुसलमान खुद नहीं करता, लड़कियों को अगवा करके क्रिश्चियंस में काम कराया जाता है और पुलिस से लेकर अदालत तक उसका कुछ भी नहीं करती। इस मुल्क का आदमी हमें मजहब पर लेक्चर दे रहा है। हे भगवान, ये सुनने से पहले मेरे कान क्यों नहीं फट गए और धरती क्यों नहीं फट गई, उस धरती में अफरीदी समाज नहीं मिले। चलो छोड़ो, अगला पार्ट सुनो इस वीडियो का जहां पर ये लाला क्या बोलते हैं। जबरदस्त बातें कर रहा है। मोदी को एक बात का पता होना चाहिए है, तो बड़ा दलेर बनने की कोशिश करता है लेकिन है डरपोक आदमी। इतने छोटे से कश्मीर के लिए 7 लाख की फौज जमा कर दी है उसने। तो तुम लोग भिजवा के उसको खाली कराओ ना। लाला अफरीदी बेटा इधर आओ। बाकी तो मेरे को ज्यादा नहीं पता, मगर जिस मोदी को तुम डरपोक कह रहे हो पूरी दुनिया जानती है। उसी डरपोक मोदी के रहते हमने उरी के बाद पहले तुम्हें पीओके में घुस के मारा था, फिर पुलवामा हमले के बाद बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक की थी। सालों बाद कश्मीर से जब 370 हटा था तब तेरा फूफा मोदी ही इंडिया का पीएम था। और आज जब हम टीवी पर मुजफ्फराबाद से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान का टेम्परेचर दिखा रहे हैं तो तुम्हारा अंकल मोदी ही इंडिया का पीएम है, समझे? या फिर अगले साल लाहौर और इस्लामाबाद की टीमें जब आईपीएल खेलने लगेंगी तब समझ आएगा। पूरी दुनिया जानती है बाबा कि हारमोनियम कौन है और अब्बा कौन। खैर, इसने आगे भी कुछ हगा है, वो भी देख लो। हमने तो उनके चूजों को हवा में मार के चाय पिला के वापस भिजवाया इज्जत के साथ। पैगाम दिया कि हम अमन पसंद कौम है। यार लाला बड़े मंदबुद्धि आदमी हो यार तुम लोगों ने अभिनंदन को इसीलिए नहीं छोड़ा क्योंकि तुम अमन पसंद हो, बल्कि तुम लोगों ने अभिनंदन को इसीलिए छोड़ा या फिर तुम्हें छोड़ना पड़ा क्योंकि तुम्हें पता था कि इंडिया ने पाकिस्तान पर मिसाइल दागने की फुल तैयारी कर ली। ये बात सही है। एक दिन और जंग तो की थी ना पाकिस्तान में रखा होता तो अब तक नहीं, ये इमरान खान ने भी बोला था। लाहौर तक हरियाणा जंग शुरू हो जाए। होती भाई साहब।
और उसमें आपके खान से आप टिकट काट रहे होते। यकीन नहीं आता तो वही चाचा इमरान खान का बयान सुन लो। अब मुझे ये भी पता है कि कल रात एक था कि शायद पाकिस्तान के ऊपर किसी तरह का मिसाइल अटैक किया जाए। लाला, ओ लाला, ये सुनने के बाद कुछ खुला बात ठीक है। और इसके बाद क्या कह रहे थे? पाकिस्तान अमन पसंद देश। वाह भाई, अगर पाकिस्तान अमन पसंद देश है ना तो मैं कोरोना वायरस हूँ, हाफिज सईद योग गुरु है, ओसामा बिन लादेन तो लाहौर में चुन्नियां डाई करता था। और कल शाम को तो मैंने इमरान खान को फोन करके ये भी कहा कि इमरान भाई 50,000 रुपए उधार दे दो, मुझे मेरी लड़की इवांका की शादी करनी है, वरना वो बेचारी बीमारी रह जाएगी। अबे हटाओ हारमोनियम कहीं के, अब्बा से ऐसी बात करते तुम्हें शर्म नहीं आती? पाकिस्तान इतना अमन पसंद देश है ना कि एक बार अगर पासपोर्ट पर पाकिस्तान जाने का ठप्पा लग जाए ना तो आधी दुनिया का वीजा नहीं मिलता मेरी जान। तुम इतने अमन पसंद हो कि अमेरिका और यूरोप में पाकिस्तानी भी अपनी पहचान बताते हैं। लंदन में पाकिस्तानी रेस्टोरेंट तो चलाते हैं लेकिन उसका नाम इंडियन रेस्टोरेंट रखते हैं। तुम फिल्में हमारी देखते हो, गाने हमारे सुनते हो, तुम्हारे खिलाड़ी आईपीएल में खेलने को तरसते हैं, मरते हैं, तुम्हारे पुराने खिलाड़ी अपने चैनल चलाने के लिए इंडिया की तारीफ करते हैं। लाला ये है तुम्हारी औकात, समझे और समझाऊं। और भाई अमन पसंद तुम नहीं हो, अमन पसंद तो हरभजन और युवराज जैसे वो खिलाड़ी हैं जो सिर्फ तुम्हारी आवाम की भलाई के लिए तुम्हारे कहने पर तुम्हारी एनजीओ को डोनेट करने की अपील करते हैं। ऐसा थोड़ी है कि उन लोगों को तुम्हारी नियत का पता नहीं था, पता था, मगर बावजूद इसके उन्होंने सिर्फ इसलिए अपील की। आवाम तो हर जगह की एक जैसी ही होती है, आम आदमी तो हर जगह मजबूर होता है, मगर तुमने बदले क्या सिला दिया। फिर वही बेसुरा राग गाने लगे, फिर वही फटा हुआ ढोल बजाने लगे। खुद तुम यार ये बस बड़े लोग करते हैं ना, फटा हुआ ढोल बजाते हैं। पहले ही गंवा चुके हो, बलूचिस्तान कभी भी गंवा सकते हो, सिंध तुम्हारे काबू में नहीं बचा हुआ, कश्मीर तुमसे हम कभी भी छीन लेंगे और तुम्हें हम पड़ी। जिस आदमी का, अब ध्यान से सुनना, जिस आदमी का खुद का पैजामा पीछे से फटा हो ना, वो सड़क किनारे खड़ा होकर दुनिया को उसकी ड्रेसिंग सेंस के लिए सजेशन नहीं देता या उस पर कमेंट नहीं करता। खुद खाना खाते हुए आधी सब्जी जो पेट पे गिरा लेता है ना, वो इंसान टेबल मैनर्स की ऑनलाइन क्लासें नहीं चलाता। इसलिए सुधर जाओ और हमेशा याद रखना, हारमोनियम कौन है और अब्बा कौन है। चलिए बहुत सब चलते चलते आपको कुछ पंक्तियों के साथ छोड़े जाता हूँ। ये कविता आपको बहुत पसंद आती है, ऐसा आप ही मेरे को बताते हो। इसकी स्क्रीनशॉट लेकर आप मुझे इंस्टा पे टैग जो करते हो, उसमें से कुछ स्टोरीज में मैं शेयर भी करता हूँ, आगे भी करना, क्योंकि इस वाली में कुछ खास मैसेज है अपने पड़ोसी मुल्क के लिए। तो अर्ज किया है कि तुम चाय की चुस्की हो और मैं डालगोना कॉफी हूँ, तुम पिटते अफरीदी जैसी और मैं वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हूँ। अरे तुम गिरती इकोनॉमी हो, मैं उसमें होता घाटा हूँ, तुम पाकिस्तानी गाल प्रिय, मैं उस पे पड़ता चांटा हूँ। तुम कश्मीर की चाहिए क्यों बारंबार प्रिय, मैदान कहीं का भी हो लेकिन होती तेरी ही हार प्रिय, फिर भी नहीं सुधरती तुम। आगे की 2 लाइन सुनना कि मैं चुनता हूँ अक्सर समझदारी, तुझे टुचियापा ही चुनना है। जी हाँ, मैंने बाकी आप समझ कुछ भी सकते हो। मैं खत्म कर शहर में टुचियापा ही चुनना है, मैं कितना भी अवॉइड करूं, तुझे पीके एमके भी सुनना है। और आगे की 2 लाइनें जो मैं सुन रहा आई मीन पढ़ने वाला हूं, ये चीज ना बोला करो यार, बड़ा दर्द होता है। चाहिए क्यों? क्योंकि इसमें एक ऐसा शब्द है मैं जो बोलूंगा नहीं, पर आप समझ जरूर जाओगे। और अगर समझ जाओ तो कमेंट में शान से उसे लिखना। तो आखिरी 2 पंक्तियां इधर हो, ये वीडियो खत्म यार। अफरीदी का बंदा क्या बोले, उसको ये ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ये वजह एक खिलाड़ी हो ना, जैसे फिर क्या बोलते हैं, खिलाड़ी हो तो ऐसी बातें सियासत वाली नहीं बोलनी चाहिए, अच्छा नहीं लगता ना। बिल्कुल। और जाके उधर जो उनके साथ नारे लगाना कि हमने चूजों को भेज दिया, ऐसी चीजें अच्छी नहीं लगती एक खिलाड़ी के मुंह से। सियासतदान निकाले तो तब तो ठीक है, तब ठीक है, सियासतदान बोल रहा हो कि भाई उनका ये काम ही होता है ना, एक दूसरे पे हमले करने, जुमले कसने, ऐसे करने, ये बात ठीक है। खिलाड़ी को ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल। इसको कंडेम करना चाहिए ना, ये चीज अच्छी नहीं है। और जहाँ तक वजह ताला के हमारे मुल्क का, वो तो आपको पता है, ऐसी बात है। हम लोग अपने गिरबान में नहीं देखते, मोहल्ले में देख रहे थे। यही बात तो हम पाकिस्तानी 2 जो बैठे हुए हैं इधर, बाप बेटा, ये भी करते हैं कि मतलब कि हम लोग अपने गिरबान में नहीं देखते, हम लोग और जगहों पे देख रहे होते हैं क्या चल रहा है। जहाँ तक मजहब का ताला की वजह, मजहब का बिल्कुल बात ठीक है, मजहब को हम लेके, अगर उन्होंने बोला कि गटर साफ कराने के लिए हम मुसलमान खुद उसमें नहीं होते, हम लोग क्रिश्चियंस हो गए और धर्म के हो गए, वो चीज वो काम करते हैं। ये मजहब तो नहीं हुआ ना फिर।
खुद साफ करें ना, मजा तो तब आया, मजा तो तब आएगा ना, तब मजहब का पता चलता है कि हम मुसलमान भी ये चीज साफ करते हैं। बिल्कुल, या तो उनको भी हकूक दिए जाए, जॉब जहाँ पे हम करते हैं वहाँ पे भी आप सब कुछ मजहब की हर चीज की बात करते हैं, आप इंडिया के गाने सुनते हैं, उनकी कॉपी, उनकी हर चीज आप और फिर सुनाते भी हैं, आप उनकी नकल हर चीज की करते हैं। आपने ऐसा भी किया हो कि लंदन के आपके रेस्टोरेंट बने हुए हैं, उनके नाम भी आपने इंडियन रखे हुए हैं और बसैर भी करते हैं कि इंडियन रेस्टोरेंट है, तो फिर आप गिला भी करते हैं इंडियन, आप इंडिया के नाम पे रहे और फिर बात ऐसी चीजें यार। आम लोग इंडिया के खिलाफ नहीं है ना, इंडिया का आम लोग हमारे खिलाफ है, कम से कम 80% तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये जो बड़े लोग हैं ना, ये पॉलिटिशियंस या एक्टर्स या खिलाड़ी हो गए, स्पोर्ट्स पर्सन, वो यकीन अभी देखो इसको शायद अफरीदी को अपनी एनजीओ चलाने को जो इसने गरीबों के लिए खोली हुई है, ये लोग पैसे भी देते हैं। देखो इंडिया के काफी खिलाड़ी हैं जो इसकी मदद करते हैं, और लोगों से अपील भी करते हैं कि इनको पैसे दो, फिर इन्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, गलत काम। बात तो इन्होंने एकदम सही बोली है। तो मैं कहता हूँ अफरीदी तो वाकई में रो पड़ेगा भाई इसको देखने के बाद। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है। तेरी वीडियो खत्म करते हैं, हमने बहुत ज्यादा खैर रखना, तो बाय।